नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में स्वागत है। अपना जो टॉपिक था वो छंद का चल रहा था। छंद के 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, 3 छंद हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे जो छंद है वो आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अगला छंद है छपैये छंद। परिभाषा देख लीजिए, लक्षण देख लीजिए। परिभाषा बोल दीजिए या लक्षण बोल दीजिए, एक ही बात है। यह मात्रिक विषम छंद है। मात्रिक है, इसका मतलब किसको गिना जाएगा? मात्राओं को गिना जाएगा। विषम छंद है, इसका मतलब सभी चरण क्या नहीं है? समान नहीं है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब देखिए, पूरे 6 समान होते हैं तो सम हो जाता है। अगर उनमें से 3-3 समान है तो अर्धसम हो जाता है। और अगर 2 और 4 2 समान है, 4 समान है तो आधा भी नहीं हुआ, पूरा भी नहीं है, तो क्या हो गया? विषम हो गया। तो ये क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है। ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला। और जो इससे पहले पढ़ा था कुंडलियां, वो दोहा और रोला छंद से मिलकर बने थी। तो ये भी रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। इसके प्रथम 4 चरण यानी शुरू के जो 4 चरण है वो तो किसके होंगे? रोला के होंगे, जिसमें 24 मात्राएं होगी, 11 और 13 परियति होती है। इसके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। तथा अंतिम 2 चरण, अंतिम 2 जो लास्ट वाले 2 चरण है वो किसके होंगे? उलाला के होंगे। उलाला में एक चरण में कितनी मात्राएं आती है? 28 मात्राएं आती है और 15 और 13 पर यति होती है। तो ये लक्षण आपको याद हो गए। मात्रा लगाने आपको आ गई तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। छपैये छंद किसे कहते हैं या छपैये छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और एक दूसरा प्रकार ये है कि उदाहरण दे दिया, फिर पूछ लिया इसमें कौन सा छंद है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा? जब तक आपको मात्रा लगानी नहीं आएगी तब तक आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मात्रा लगाकर भी देखनी पड़ेगी और वर्ण गिनकर भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर ये दिया हुआ नहीं आएगा कि छपैये का उदाहरण किसका है। किसी का भी उदाहरण हो सकता है, तो आपको तो दोनों देखने पड़ेंगे। अब देखिए, एक उदाहरण हल करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ऊपर वाले 4 चरण किसके हैं? रोला के हैं। उसमें कितनी मात्राएं आती है? 24 मात्राएं आती है। पहले मात्रा लगाते हैं, गुरु। अब देखिए, यहां पर पहले से गुरु है, आधा अक्षर बाद में है, तो पहले से गुरु है तो गुरु रहेगी। 2 ही मात्रा होती है, लघु और गुरु। तो गुरु हो गई, इसकी कोई मात्रा बाद में आएगी नहीं। लघु 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 गुरु लघु 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 लघु। अब देखिए, यहां पर इसकी स्वयं की तो कितनी है? लघु 1 मात्रा है, लेकिन आधा अक्षर बाद में आ गया तो कितनी हो जाएगी? 2 मात्रा हो जाएगी, यानी गुरु हो जाएगी। और ये गुरु। अब देखिए, गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक कितनी होगी? 11 मात्रा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक कितनी हो गई? 13 हो गई। कुल मिला के कितनी हो गई? 24 मात्रा हो गई। इसमें 11 और 13 पर यति आती है, और दोहे में क्या था? 13 और 11 पर यति थी। तो ये चरण किसके हो गए? रोला के हो गए। अब लास्ट वाला और देख लेते हैं, एक उल्लाला का। इसमें 28 मात्राएं होती है, 15 और 13 पर यति होती। इसकी मात्रा लगाते हैं। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। ऊपर मात्रा लगी हुई है तो गुरु हो गया। गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु।
अब देखिए यहाँ से गिनते हैं, यहाँ तक यति है यहाँ पर, तो यहाँ तक कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गई। इधर 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। और कुल मिला के कितनी हो गई? 28 हो गई। तो जब तक ये मात्रा आपको लगानी नहीं आएगी, आप छंद का प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। तो इसमें मात्रिक में मात्राओं का महत्व है और वर्णिक जो है उसमें गणों का महत्व है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थी, ये दोनों मैंने पहले बता दिए हैं और नोट्स में मैं एक बार और डाल दूंगा। तो आप मात्रा लगाना सीख लीजिए। अगर मात्रा में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गणित में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मात्रा लगानी आपको आनी चाहिए, गणों की गिनती करना आपको आना चाहिए, गण आपको याद होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो छंद का प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। अब आगे देखिए। अब यहाँ तक तो अपने सीनियर बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसमें 4 तो मात्रिक छंद है और 4 ही वर्णिक छंद है। तो यहाँ तक मात्रिक छंद अपने पूरे होते हैं। इसके आगे वर्णिक छंद शुरू होते हैं जिसमें गणों की गणना की जाएगी, वर्णों की गणना की जाती है। अगला छंद देखिए, कवित छंद। इससे पहले वाले तो मात्रिक थे, अब वर्णिक छंद शुरू होते हैं। ये वर्णिक सम छंद है। इसमें किसकी गिनती की जाएगी? वर्णों की गिनती की जाएगी। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। यानी एक चरण में कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण हो गए। 16 और 15 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। 16 के बाद यति आएगी और 15 के बाद यति आएगी। इसमें लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं होता है कि पहले लघु आना चाहिए गुरु आना चाहिए, ये कोई नियम नहीं होता है। इसको मनहरण और घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। यह भी इसी के नाम है, मनहरण और घनाक्षरी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नाम है वो कवित छंद ही है। अब देखिए एक उदाहरण देखिए। डार दुम्र पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन जिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। अब देखिए यहां पर किसकी गिनती की जाएगी? वर्णों की गिनती की जाएगी। यहां ये एक चरण यहां पर पूरा होता है। तो 1 2 3 4 वर्णों को गिनना है, मात्राओं का नहीं गिनना, केवल वर्णों को गिनना। तो ये वर्ण एक ही हुआ। 5 6 मैं वैसे लगा रहा हूं गिनती करके। 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहां पर आधा अक्षर आ गया, तो आधा अक्षर की गिनती नहीं की जाती है। 16 हो गए यहां पर। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। कितने हो गए टोटल? एक चरण में कितने हो गए? ये एक चरण हो गया, ये एक चरण हो गया। तो दोनों में मिला के कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण हो गए। अब यहाँ पर अल्प विराम है तो यहाँ पर कितने अक्षर हो गए? 16 अक्षर हो गए। 16 के बाद में क्या है? यति है। उसके बाद में नीचे वाले जो है यानी आगे वाला जो इसमें बचा हुआ भाग है उसमें कितने वर्ण होंगे? 15 वर्ण होंगे। 16 पर यति है और उसके बाद में 15 पर यति है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कवित छंद का उदाहरण हो गया। अब देखिए वहाँ पर अगर ये प्रश्न ऐसे सीधा उदाहरण दिया हुआ आता है तो आपको तो दोनों लगा के देखने पड़ेंगे। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको मात्रा भी लगा के देखनी पड़ेगी और वर्णों को भी गिनकर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मात्रिक छंद भी हो सकता है, वर्णिक छंद भी
हो सकता है। आपको उसमें ये थोड़ी दिया हुआ आएगा कि ये वर्णिक छंद है, ये किसका उदाहरण है, ऐसा दिया हुआ नहीं आएगा। केवल वहाँ पर उदाहरण दिया हुआ आएगा, तो आपको मात्रा भी लगानी पड़ेगी और वर्ण को गिनना भी पड़ेगा। तो अगर आपने वर्णों को गिन लिया 31 आ गए, तो मात्रा तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा अपने आप हो जाएगी। मात्राएं ज़्यादा होती है, वर्ण कम होते हैं। अब आगे देखिए, अगला छंद देखिए, सवैया छंद। ये वर्णिक समछंद है, वर्णों की गिनती है, 4 मात्रिक छंद है। अब आप वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, कवित छंद पढ़ लिया था इसमें वर्णिक में, अब दूसरा है वर्णिक का सवैया छंद। तो ये वर्णिक समछंद है, इसके अनेक भेद होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अलग अलग वेदों में ये अलग अलग संख्या आती है। संख्या कितनी आएगी, 22 से लेकर 26 तक कितनी भी आ सकती है। वर्णों की संख्या एवं वर्णों की प्रकृति के आधार पर इसके कितने भेद किए जाते हैं, 11 भेद किए जाते हैं। अब 11 भेद कौन कौन से हैं, उनके क्या लक्षण है, वो पढ़ते हैं। पहला है मदिरा छवैया। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें 7 बघण आते हैं और एक गुरु आता है। एक गुरु का मतलब गुरु मात्रा आती है। और वर्ण कितने आते हैं, 22 वर्ण आते हैं। सवैया जो छंद है उसमें आपको ये जो 11 भेद दिए गए हैं, ये इनको याद करने हैं। आपको नाम याद हो जाएगा, लक्षण याद करने हैं और वर्णों की संख्या कितनी है ये आपको प्रश्न में लिखने पड़ेंगे। जैसे मदिरा छवैया का कोई उदाहरण आ गया, तो उसमें आपको फिर ये लक्षण देखकर पहचानना पड़ेगा कि कौन सा छवैया है। 7 बघण और एक गुरु आ गया और 22 वर्ण आ गए, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, छवैया छंद में मदिरा छवैया का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये 11 भेद याद करने हैं। मुख्य रूप से ज़्यादातर जो 90% पूछा जाता है वो 5 या 6 तक ही पूछा जाता है। आगे वाले कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूरे नंबर लाने के लिए आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। दूसरा है मालती छवैया। इसके लक्षण है 7 बघण और अंत में 2 गुरु आते हैं। लक्षण आपस में किसी के नहीं मिलेंगे, देख। और इसमें कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। तीसरा है किरीट छवैया। इसमें 8 बघण होते हैं। ये गण जो मैंने बताए पहले बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, उसके आधार पर ये हल कर रहे हैं इनको। और ये जो गण है वो सूत्र मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, वो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं याद किया तो आपका जो छंद है वो गलत हो जाएगा। इनको अभी उदाहरण से हल भी करेंगे। और इसमें 24 वर्ण होते हैं। चौथा है दुर्मिल छवैया। इसमें 8 सगण होते हैं और 24 वर्ण होते हैं। पांचवा है चकोर छवैया। इसमें 7 बघण होते हैं, एक गुरु होता है और एक लघु आता है। यानी शुरू में 7 बघण हो गए, उसके बाद में एक गुरु आ गया और अंत में एक लघु आ गया। इस प्रकार से पूरा चरण होता है। 23 वर्ण हो गए। छठवा है सुमुखी छवैया। इसमें 7 जगण, एक लघु और एक गुरु होता है। 23 वर्ण होते हैं। सातवां है अरसात छवैया। इसमें 7 बघण, एक रगण होता है। शुरू में 7 बघण आ गए और अंत में एक रगण आएगा। और इसमें भी 24 वर्ण होते हैं। आठवां है अरविंद छवैया। इसमें 8 सगण होते हैं और एक लघु होता है। इसमें 25 वर्ण होते हैं। 9वां है सुंदरी छवैया। इसमें 8 सगण होते हैं और एक गुरु होता है। अब देखिए अरविंद में भी 8 सगण है और सुंदरी में भी 8 सगण है, लेकिन अंत में क्या हो रहा है, इसमें लघु आ रहा है और इसमें गुरु आ रहा है। तो ये अंतर आपको याद करना पड़ेगा। ये लक्षण आपको पूरे याद होंगे, तभी आप इनकी पहचान कर पाओगे। इसमें भी 25 वर्ण
होते हैं। 10वां है लवंग लता सवैया छंद। इसमें 8 जगण और एक लघु होता है और इसमें 24 वर्ण होते हैं। 11वां है कुंदलता सुख या इसे सुख सवैया भी कहते हैं। इसमें 8 सगण और 2 लघु होते हैं और इसमें 26 वर्ण होते हैं। तो ये आपका सवैया छंद है, ये वर्णिक समछंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और इसकी प्रकृति और संख्या के आधार पर इसके 11 भेद किए जाते हैं। अब इनमें से कुछ उदाहरण हल करके देखते हैं। ये जो भेद है इनमें आपको इनके लक्षण याद करने हैं। लक्षण अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर लक्षण याद नहीं है तो आप इनकी पहचान नहीं कर पाओगे। अब देखो एक उदाहरण हल करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारीन। ये एक उदाहरण है। 2 उदाहरण यहां लिए मैंने। तो ऊपर वाला देखिए। पहले तो वर्णों की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने वर्ण हो गए? 24 वर्ण हो गए। वर्णों की संख्या आ गई 24। अब 3-3 के जोड़े बनाते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं इसमें। जैसे मान लो ये उदाहरण है 7 भगण और एक गुरु आ रहा है। उसमें 6 भगण आ गए और एक मात्रा कम ज़्यादा हो रही है तो भी वो किसका उदाहरण होगा? मदिरा सवैया का उदाहरण ही होगा। 6 आ गए भगण और 7वां भगण नहीं बन रहा है तो भी वो किसका उदाहरण होगा? मदिरा का ही उदाहरण होगा। जैसे 8 भगण है तो इसमें से 7 भगण आ गए, एक में मात्रा कम ज़्यादा आ रही है तो भी वो किसका उदाहरण होगा? किरीट छवैया का उदाहरण ही होगा। तो ध्यान रखना, अगर 7 भगण में से 6 आ रहे हैं तो भी वो उसका उदाहरण होगा। अब देखिए इसमें मात्रा लगाते हैं। सॉरी, ये छोटी मात्रा है। अब गण के वहां जाइए। मैंने गण पहले आपको बताया था। तो ये चिन्ह किस में आ रहा है? ये चिन्ह आ रहा है भगण में। भगण का चिन्ह क्या था? गुरु लघु लघु। तो क्या आ रहा है? गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु, और इसमें ये गुरु आ गया, गुरु लघु लघु। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी इसी में माना जाएगा। तो 8 हो गए। 8 क्या है? भगण है। तो ये लक्षण किस में मिल रहे हैं? 8 भगण और 24 वर्ण किस में आ रहे हैं? देखो इनमें से ये 8 भगण और 24 वर्ण किस में आ रहे हैं? किरीट छवैया में आ रहे हैं। तो ये उदाहरण किसका हो गया? किरीट छवैया का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपको ये हल करना है। एक नीचे और हल करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। वर्ण कितने हो गए? 24 हो गए। अब मात्रा लगाते हैं।
ये लग गई। अब 3 3 के जोड़े बना लो इनके। गण में 3 अक्षरों का जोड़ा होता है, 3 वर्णों का जोड़ा होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 में किसका लक्षण है? कौन सा गण आ रहा है इसमें? पहले लघु लघु फिर गुरु। तो किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया सगण का। ये चिन्ह किसके हैं? सगण के हैं। तो ये कितने हो गए? सभी में समान है, तो ये पूरे क्या हो गए? सगण का। कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 8 हो गए। 8 सगण किस में आते हैं? लक्षण में देखो, 8 सगण दुर्मिल सवय में आते हैं। वर्ण कितने हुए थे? 24। ये 24 वर्ण। तो ये किसका उदाहरण हो गया? दुर्मिल सवय का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से आपको गण जो है वो सूत्र मैंने आपको बताया था पहले, वो हमेशा याद रखना है। वो सूत्र याद नहीं है, गण याद नहीं है, तो आप वर्णिक छंद जो है उसको नहीं कर पाओगे। मात्रिक जो छंद है उसमें मात्राओं को याद रखना पड़ेगा। मात्राएं जो है वो इसमें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मात्रा लगाना और गणों की गिनती करना ये आपको आना चाहिए। अगला देखिए, द्रुत विलंबित छंद। ये वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जो क्रमशः जो 12 वर्ण है वो किस क्रम में होंगे? पहले नगण, फिर बगण, फिर बगण और फिर रगण। ये 4 गण उसमें आएंगे और गणों का क्रम रहेगा नगण, बगण, बगण, रगण के रूप में आते हैं। और अगर इसको आप सूत्र के रूप में देखना चाहते हो, सूत्र बनाना चाहते हो, तो सूत्र बन जाएगा द्रुत विलंबित नभ भर होता है। किसी भी प्रकार से बना सकते हो। नभ भर याद रखना आपको। द्रुत विलंबित में नभ भर होना चाहिए। नगण, बगण, बगण और रगण। अब उदाहरण देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। वर्णों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्ण कितने हो गए? 12 हो गए। अब गण देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात्रा लगानी पड़ेगी। मात्रा लगाइए। ये अब गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 का समूह होता है, तो 3 3 समूह बना लीजिए। 4 बन गए, 4 समूह हो गए। अब देखिए, लघु 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 यानी तीनों वर्ण लघु किस में आते हैं? नगण में आते हैं। वो जो सारणी मैंने पहले वाले वीडियो में बताई थी आपको, वो याद रखनी है। फिर गुरु, लघु लघु ये किस में अभी पढ़ा था? पहले वाले में, सवैया में बगण का आता है। ये भी समान है, तो दोनों क्या हो गए? बगण हो गए। गुरु लघु गुरु किस में आते हैं? किसके चिन्ह है ये है रगण के। तो 1 नगण, 2 बगण और 1 रगण किस में आता है? द्रुत विलंबित में आता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्रुत विलंबित का उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देख लीजिए नीचे। मुख मलिन किए दुख में पगे, अमित मानव गोकुल ग्राम के, सब सदा रस बालक बालिका, व्यथित से निकले निज सदम से। वही एक गिनती करनी पड़ेगी आपको वर्णों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। अब जो 12 वर्ण है वो किस क्रम में आने चाहिए? नगण, बगण, बगण और रगण के रूप में आने चाहिए। तो मात्रा लगाइए। तीन तीन के जोड़े बना लीजिए। लघु 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 किसके चिन्ह है? नगण के। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु बगण के।
और गुरु, लघु और गुरु किसके हैं? रगण के। तो किसका उदाहरण हो गया? द्रुत विलंबित का उदाहरण हो गया। अगला छंद देखिए, वंचस्थ। ये वर्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में भी क्या था? 12-12 वर्ण थे। और वंचस्थ में भी कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम, पहले जगण आएगा इसमें, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा, फिर रगण आएगा। यही अंतर है द्रुत विलंबित में और वंचस्थ में, यही अंतर है। बाकी दोनों में लक्षण समान है। गण जो है उसमें दूसरे हैं और इसमें दूसरे हैं। तो ये याद रखना, उसमें तो क्या सूत्र था? नभ भर, और इसमें क्या है? जत जर। तो ये सूत्र आपको याद करना है। दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। अंतर केवल किनका रहेगा? गणों का अंतर रहेगा। उसमें नगण, बगण, बगण और रगण होता है, और इसमें जगण, तगण, जगण और रगण होता है। अब उदाहरण देखिए, सशांति आते उड़ते निकुंज में, सशांति आते डिगथे प्रसून के, बने महानीरव शांत संयमी, सशांति पीते मधु को मिलिंद मिते। वर्णों की गिनती करते हैं, 1 2। आधा जो अक्षर है वो कभी गिना नहीं जाएगा, आधा अक्षर गिनती में नहीं आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण कितने हो गए? 12। अब मात्रा लगाते हैं। आधा अक्षर है तो इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। ये पहले से क्या है? गुरु, तो गुरु की 2 मात्रा हो गई। तीन 3 के जोड़े बना लो। चार गण हो गए। लघु, गुरु, लघु किसके चिन्ह है? जगण के। गुरु, गुरु, लघु किसके चिन्ह है? वो आप उस टेबल में देखना। तगण के लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, ये तो क्या हो गया? जगण हो गया। गुरु, लघु, गुरु, इसका पहले द्रुत विलंबित में भी आ चुका है उदाहरण। तो ये किसका हो गया? रगण का हो गया। तो 12 वर्ण आ गए। गण का जो क्रम है वो क्या रहेगा? जत जर, जगण, तगण, जगण और रगण। तो किसका उदाहरण हो गया? वंचस्थ का उदाहरण हो गया। ये आपके गण का जो टॉपिक है वो आज यहीं समाप्त होता है। इसमें 4 तो मात्रिक छंद पढ़ चुके हैं और 4 वर्णिक छंद पढ़ लिए हैं। सीनियर बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें तो बिल्कुल गारंटी के साथ में इनके बाहर से नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो। और इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो मात्रा लगानी आपको आनी चाहिए, और एक गण का जो सूत्र मैंने बताया था वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, और गण आपको याद होने चाहिए। ये दोनों चीज़ याद है तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। और दोनों ही चीज़ याद नहीं है तो छंद बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिल्कुल भी याद नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आप मात्रा लगाना और गणों की गिनती करना याद कर लीजिए। अब जो 8 छंद हुए हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था गीतिका। ये मात्रिक सम छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। अंत में लघु और गुरु आता है। और दूसरा था हरिगीतिका। ये भी मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है और 16 और 12 पर यति होती है। गीतिका में तो क्या था? 14 और 12 पर यति थी, और हरिगीतिका में क्या है? 16 और 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आता है। इसकी प्रत्येक चरण की 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा हमेशा क्या आएगी? लघु आएगी, एक मात्रा आएगी। उसके बाद में था कुंडलिया। यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। ये 2 छंदों से मिलकर बना होता है।
इसमें 2 चरण शुरू वाले जो है वो दोहे के होते हैं और अंतिम 4 चरण जो है वो रोला के होते हैं। इस छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है अंत भी उसी शब्द से होता है। अगला था छपैये। ये भी मात्रिक विषम छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। ये भी 2 छंदों से मिलकर बना है, रोला और उल्लाला। शुरू के जो 4 चरण है वो रोला के हैं और अंतिम 2 चरण जो है वो उल्लाला के होते हैं। ये तो 4 आपके मात्रिक छंद हो गए। अब वर्णिक छंद को रिवाइज करते हैं। पहला है कवित छंद। ये वर्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता है। दूसरा है सवैया छंद। ये भी वर्णिक सम छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और इसके 11 भेद किए जाते हैं। अगला है द्रुत विलंबित छंद। ये भी वर्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और जो गणों का क्रम है वो होता है नगण, बगण, बगण और रगण। इस क्रम में इसमें गण आएंगे। यति चरण के अंत में होती है। और अंतिम है वंचस्थ। ये भी वर्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। गणों का जो क्रम है वो जगण, तगण, जगण और रगण के रूप में होता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो ये आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 6 नंबर के छंद का प्रश्न पूछा जाता है। तो पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूँ कि अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब नए वीडियो के साथ में, नए बिंदु के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।